अंदर से एफर्टलेस जिसको कहते हैं ना, ऐसा लगा ही नहीं कि ज्यादा ताकत लगाई हो, बस केवल टाइमिंग। और क्या बढ़िया स्ट्रोक, शरीर का पूरा संतुलन शानदार, झोंक बहुत बढ़िया, और गेंद सीधी लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 81 मीटर लंबा छक्का। And Sushil, it's a little disappointing from the Netherlands bowlers because they are not exploiting a weakness, because Shreyas for the last 2 overs he's been troubled by that problem in his left forearm, slight cramping, but if you put it in slot then he's going to smack it away. अगली गेंद को टर्न किया ऑन साइड में मिड विकेट की तरफ, 1 रन और ले लिया आसानी के साथ। जो कलाई के ऊपर उनको परेशानी जरूर है, लेकिन फिर भी जब कमजोर गेंद मिलती है ना तो टूट पड़ते, एक कुशल लड़ाके की तरह उस पर टूट पड़ते हैं, और यही काम उन्होंने किया। और जो सिक्सर लगाया था ना, गेंद उनकी तरफ अंदर आ रही थी ऑफ स्टंप से मिड स्टंप की तरफ, और उन्होंने उनके स्लॉट में थी, उनके इलाके में गेंद गई तो उन्होंने इतना ऊंचा छक्का लगाया कि फील्डर्स के मुंह भी खुले के खुले रह गए। ये का टपरिया बजा दी उन्होंने तो सीधी जाकर, और इस बार फिर से ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर से फिर से छक्का, गजब का इस बार केएल राहुल द्वारा लगाया गया छक्का, एफर्टलेस, लगाया नहीं इतने ताकत लगाई हो, टाइमिंग इतना बढ़िया था, फुटवर्क इतना शानदार था, और बैट और बॉल का जो संगम था इतना शानदार था कि टन की आवाज आई, और आप कह सकते थे कि 6 रन। As it is, this has already been a massive score. This time it's outside off stump, it's been punched away, delightful shot, placed to perfection. There was a man at short third, there was a man at backward point, there was also a deep point, but he just made contact at the right time with width on offer outside off stump, Sushil, to punch it past the man at point and get it all the way to 4. गजब का स्ट्रोक, क्योंकि उन्होंने इंतजार किया गेंद का अपने बैट तक आने का, और उसके बाद देरी से खेलने की जो काबिलियत दिखाई ना, और जब आप देरी से खेलने की क्षमता रखते हैं तो आपको प्लेसमेंट के लिए ज्यादा वक्त मिलता है, और वो वक्त जैसे ही मिला उन्होंने प्लेसमेंट खूबसूरती से किया और 4 रन लगा लिया। Leader continues. KL Rahul on strike, outside off stump, cut away, past the man at point, will be 4 more runs. This is something which the Netherlands bowlers are repeating as a mistake each time they offer width. Then they should know that KL Rahul is a master at timing the ball and placing it into the gaps for 4. ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक लगाते हैं, एक तो पोजीशन बहुत बढ़िया तरीके से कर लेते हैं, फुटवर्क बहुत अच्छा रहता है, और शरीर का संतुलन इतना शानदार रहता है, क्योंकि बैलेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज रहती है, और जितना बढ़िया बैलेंस करके और फील्डर के दाहिने हाथ के पास से निकाल दिया, 4 रन मिल गए, और बॉलर भी प्रशंसा में मुंह हिला रहा है। Iyer now on strike, the crowd clapping in anticipation, short pitch delivery, played away on the onside, that will be 100 for Shreyas Iyer, 100 number 4 in ODI cricket, first one in World Cup cricket, and it has been a magnificent innings by this fine, talented young man. Raises his bat to acknowledge the crowd and his teammates as well. After 46 overs, India are 346 for 3. श्रेयस अय्यर ने बहुत ही शानदार शतक पूरा किया, और भारतीय क्रिकेट में यही तो विशेषता हो रही है कि सभी खिलाड़ी एक दूसरे के प्रदर्शन से प्रसन्न होते हैं। तुरंत ही गले लगा लिया श्रेयस अय्यर को केएल राहुल ने, और दोनों ने मिलकर जो भागीदारी की, भारत को बड़े स्कोर की तरफ बढ़ा दिया है। शुरुआत बहुत बढ़िया रही थी, शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा ने एक शानदार बुनियाद रखी थी, और वहां से एक ऊंची इमारत तैयार कर दी गई। श्रेयस अय्यर 100 रन बनाकर खेल रहे, 84 गेंदों में ये शतक लगाया, और केएल राहुल ने 70 रन बना लिए हैं, और दोनों ने मिलकर एक बड़ी भागीदारी पूरी कर ली है, और अभी भी दोनों नॉट आउट है। 346 रन बन चुके हैं, लेकिन 46 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 43वां ओवर शुरू हो रहा है। श्रेयस अय्यर ने उसको ऑफ साइड में खेला, डीपिश पॉइंट की तरफ 1 रन मिलेगा, और 101 पर पहुंच गए। 347 रन 3 विकेट के नुकसान पर, काफी बड़ा स्कोर है, हालांकि पिच बहुत अच्छा है, यहाँ पर बड़े स्कोर खड़े किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इतने बड़े स्कोर का पीछा करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। न्यूजीलैंड और हमने देखा था पाकिस्तान के मैच में जरूर इस तरह का काम हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो टीमें हैं, भारत की बात तो अलग है, लेकिन नीदरलैंड वैसा करेगा इस संभव दिखाई नहीं देता, लेकिन क्रिकेट का खेल है, कौन मौके पर बड़ा प्रदर्शन कर दे कह नहीं सकते। अगली गेंद को खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, लेकिन बैट का हैंडल हाथ में घूम गया, गेंद गई डीप मिड विकेट की तरफ, 1 रन
फिर भी ले रही। अब इस मौके पर ज्यादा तकनीक की तरफ कौन ध्यान देता है। यहाँ पर तो सवाल ये है कि रन तेजी से बनने चाहिए, उसी की कोशिश की जा रही है। केएल राहुल 71 पे खेल रहे हैं और अभी सामना कर रहे हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद संभल गए। ये धीमी गेंद थी और ड्राइव करने की कोशिश की थी, ऑफ साइड में काफी हद तक चकमा खा गए थे, लेकिन फिर भी 1 रन के लिए तो दौड़ पड़े। काफी निचले हिस्से से लगी थी। 102 रन पर पहुंचे श्रेयस अय्यर। केएल राहुल खेल रहे हैं 71 रन पर। स्कोर हो गया 349 रन। 46वां ओवर चल रहा है। भारतीय खेमे में काफी उत्साह, दर्शकों में काफी जोश दिखाई दे रहा है। भारतीय टीम उनकी अपेक्षाओं पर लगातार खरा उतरती जा रही है। इसी बीच अगली गेंद उठाकर मारा है ऑफ साइड में, मिडऑफ के ऊपर से सुंदरता के साथ 4 रन के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक। वहां पर कोई फील्डर था नहीं, वो देखभाल कर ये स्ट्रोक लगाया गया था। और केएल राहुल भी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। ये तकनीक देखते हैं हम, पहले एक कदम पीछे हटते हैं, क्रीज की गहराई का उपयोग करते हैं, फिर देखते हैं कि उनके इलाके में गेंद है तो फिर अगला कदम आगे निकाल कर फिर उठाकर मार देते हैं। बॉलर के ऊपर से बहुत एक शानदार स्ट्रोक। 75 पर पहुंचे केएल राहुल। अगली गेंद ये ऑफ साइड मारना चाहते थे, लेकिन बैट का बाहरी किनारा लगा और थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। ये देखिए किस तरह से बैट का बाहरी हिस्सा लगा और सीधा 6 रन। 359 रन पर स्कोर पहुंच गया। Yes, the 150 partnership was brought up with the boundary before this, and now the 6 has actually equaled a score which many Indian World Cup fans will not fondly remember. Sushil, 359 was made by Australia in the Joburg final, but India have made this batting first against Netherlands. It's not really a final, it's not really a knockout match, but each of these runs will give a lot of confidence to these batters out in the middle. मजा आ रहा है लोगों को, जो भी यहाँ पर ये अद्भुत चमत्कारिक और आक्रामक तेवर भारतीय बल्लेबाजों के देख रहे हैं, उनको पूरा आनंद मिल रहा है। इसमें कोई शंका नहीं। पैसे वसूल जिसको कहते हैं ना, उस तरह का खेल। और भारतीय बल्लेबाजों ने दिखा दिया कि इन पिचों पर वो किस तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं। यूं तो दुनिया में दूसरे देशों में जाकर भी भारत अब हरा रहा है दुनिया के दूसरे खेलों में। यहाँ थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेग थी, अगली गेंद और पीछे हटकर पुल किया ऑन साइड में। केएल राहुल ने मिड विकेट की तरफ 1 रन और मिल गया। 82 रन पर पहुंचे, वो भी शतक के नजदीक पहुंचे। अब दिलचस्पी ये होगी कि बाकी 3 ओवर्स में शतक पूरी करते हैं अथवा नहीं। 47 ओवर्स पूरे हुए, 360 पे 3 लेग पर फ्लिक कर दिया 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, इसी की मैं प्रशंसा कर रहा था। और वही स्ट्रोक की पुनरावृत्ति केएल राहुल द्वारा बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फ्लिक करके 4 रन। And this is much needed from an Indian perspective because it looks like Shreyas Iyer, because of that forearm injury, is not able to produce boundaries. So KL Rahul, every chance he gets, must put away as many 4s and 6s as he can to maximize these last 3 overs. आखिरी के 3 ओवर में जितने बन सके उतने रन बनाने की कोशिश करेंगे। और बॉलर्स को समझ में नहीं आ रहा। मीकरन तो कमर पर हाथ रखकर खड़े हो गए, सोच रहे हैं कि कहां बॉलिंग की जाए इन बल्लेबाजों को। और केएल राहुल ने अगली गेंद को ड्राइव किया ऑफ साइड में, डीप कवर बाउंड्री लाइन पर फील्डर है। 1 ही रन मिलेगा। पहुंचे अब 88 रन पर, यानी 12 रन बाकी है उनकी शतक में। दर्शकों में यही अब उत्साह रह गया कि क्या वो अपनी शतक पूरी कर पाएंगे। 103 पर श्रेयस खेल रहे हैं। भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी विविधताओं का तमाम पिटारा खोल कर रख दिया और जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं उसने रोमांचित कर दिया यहाँ पर 45,000 उपस्थित दर्शकों को। शॉर्ट पिच थी और बैकफुट पर जाकर पुल किया ऑन साइड में मिड विकेट की तरफ। वहां पर फील्डर है, 1 ही रन मिलेगा। 104 पर पहुंचे श्रेयस अय्यर और 88 पर अब केएल राहुल सामना करेंगे। मीकरन बार बार सिरे ला रहे हैं, कहां गलतियां हो रही हैं, किस तरह की बॉलिंग उन्हें करनी चाहिए, इस पर सोच विचार कर रहे हैं। और अभी तो काफी बल्लेबाजी शेष है भारतीय पारी में, लेकिन ओवर्स तो केवल 2 ओवर्स और 1 गेंद बाकी है। अगर सभी जायज गेंदें होती है तो मीकरन की अगली गेंद इस
बार केएल राहुल को, और केएल राहुल ने ऑन साइड में खेला शॉट फाइनली की तरफ, वहां पर फील्डर है मौजूद, कोई रन नहीं बना। 48 ओवर्स पूरे हुए, 368 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। जनता से संसद एक बार फिर चल पड़ी है चुनावी ट्रेन। 18 वर्ष से ऊपर हर यात्री से अनुरोध है, अपनी दुविधाओं और समस्याओं का पिटारा लेकर आ जाएं। मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। निर्वाचन आयोग और आकाशवाणी कर रहे हैं आपका इंतजार। तो आइए मिलते हैं मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. It's been an evening to forget for Paul Van Meekeren after taking the first wicket, 90 runs of his 10 overs. Fresh over begins from Van Beek, and the first ball has been smacked straight back down the ground by Shreyas Iyer for a massive 6. This is exactly what India need at this stage. This takes the score along to 374 for 3. क्या इसको कहते हैं बल्लेबाजी की दादागिरी, कि जहां आप बॉलर को बिल्कुल मामूली साबित करते हैं बैकफुट पर अपनी जगह खड़े खड़े, इसको कहते हैं स्टैंड एंड डिलीवर, जो आप कहते हैं ना देवायत, वो इसी तरह से अपनी जगह खड़े खड़े बैकफुट पर आने दिया और फिर मसल कर दिया उसको ठीक सामने की तरफ 6 रन के लिए। And the plans are a bit predictable from the Netherlands bowlers. Their fast bowlers are operating with third and fine leg inside the circle, so obviously they aren't going to look to offer too much of pace. They'll just take to the That's precisely what Shreyas Iyer preempted. He knew that it would be a slower ball. He just had to pick the line, and once he did that, as you said, he just muscled it down the ground for a massive, massive 6. So he's moved along to 110. Van Beek again, another short ball, again played on the onside. This will clear long on for another huge 6. This has gone about 15 rows back into the first tier, and this is some outstanding exhibition of batting from India. Fourth 6 from Shreyas Iyer in this innings. क्या पारी खेल रहे हैं, देखिए फ्रंट फुट पर थे लेकिन वहीं खड़े खड़े रहे, केवल वजन अपने बैक फुट पर ट्रांसफर किया और बहुत ही खूबसूरती के साथ इनमें एफर्टलेस जिसको कहते हैं ना कि ताकत लगाई, और ताकत जब लगाई तो 91 मीटर लंबा छक्का। गजब के एक कहना होगा कि संतुलन जो शरीर का था, ताकत भी साथ में थी, और फिर सबसे बड़ी बात टाइमिंग, और दर्शकों के बीच में जाकर गिरी, तो जिस जगह जाकर गिरी उनको तो मजा आ गया, ये जब उनके बीच में गिरी हलचल मच गई। Yes, absolutely. 20 runs away now from 400 India, and 6 runs away from giving away 100 runs in this match, Logan Van Beek. So it's turning out to be a chastening experience. And as we were just explaining that maybe 400 is a realistic target, now that looks well within sight, possibly in this over itself with 20 runs to get. Because 2 6s have been shot in the very first 2 balls. The last 26 balls have produced 50 runs, and this partnership now worth 180 runs. कैसा लगा मेरा मजाक? चक्का किसे It's another shortish ball. It's again been punched straight back down the ground. This is looking for a boundary, but outstanding bit of fielding from the man at long off. He was quite wide to begin with, made a substantial amount of ground just behind the bowler's arm. That was N. Anil Teja, and also got some help from the man at long on. So as always, the fielding from Netherlands is top class, because they have scored, or they have saved 3 runs here at least. Just a single for Shreyas Iyer, and now the chance go up for local boy KL Rahul, who comes on strike. 88. 2 6s will get him there in this over itself. KL Rahul himself will be looking for possibly his 7th century should he get there in ODI cricket. Van Beek comes in, it's a slow ball, he's gone inside out. There is a fielder in the deep, it just plugs a little bit before him. Shreyas Iyer turns down the appeal from Rahul to come back for a second, so that will have to suffice for the moment, just a single. So good comeback in a sense from Van Beek, those slow balls just helping him. After those first 2 6s, the next 2 balls have gone for just 2 singles apiece. So India still well within sight of that 400, but how much beyond that can they go? Can they smash that record of 413 against Bermuda? Well, we'll find out in a short while. 8 balls, 8 legal balls left in this innings. Short ball, will this be called wide? It is. Very short from Van Beek, and this has been a problem from the Netherlands. They have been disciplined on the whole, but far too many wides have been delivered by them today. 12 wides in all, says Venkat Balreddy, so that's been quite disappointing. A lot of them down the leg side, a lot of these short balls which have been deemed wide, and in fact Scott Edwards has probably
caught a couple of good high balls which may have gone for even further 5 wides or something. So those every run counts in a match like this. 2 balls yet to go. Logan Randall this time has been smashed towards mid wicket. There is a fielder there, but it just sails over him for yet another 6. It's a 6 fest here at the Chinnaswamy Stadium. And at the moment Shreyas Iyer is performing the orchestrator's role. बिल्कुल श्रेयस अय्यर लग रहा है कि जैसे आग उगल रहे हैं, कि जैसे जरा सी शॉर्ट पिच के धीमी गेंद की थी, शॉर्ट पिच गोला उगल रहे गेंद हैं पूरी नहीं थी, लेकिन इतनी जल्दी पहचान लेते हैं खिलाड़ियों पर। जो लाइन है और लेंथ है, इतनी जल्दी पहचान लेते हैं, खास करके लेंथ। तो बैकफुट पर चले गए और खूबसूरती के साथ पुल कर दिया। और पुल स्ट्रोक देखिए, सभी बात कर रहे थे, और आज पुल स्ट्रोक्स पर कितने उपजाऊ स्ट्रोक लगा रहे। So 100 plus runs conceded, and it will become 107 now because he has smashed this one inside out. Superb piece of timing. That's taken the score to 393 for 3 after 49 overs. तो भारत ने 49 ओवर में 389 रन बना लिए हैं, 3 विकेट के नुकसान पर। श्रेयस अय्यर 123 और केएल राहुल 89 रन बनाकर क्रीज पर हैं और भारत आसानी के साथ 400 रन तो बना लेगा। और क्या केएल राहुल शतक लगा पाएंगे, वो इस ओवर में स्ट्राइक कर रहेंगे बिल्कुल। और हम तो यही सोच रहे हैं कि शुरुआती 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री लगाकर अपने शतक को पूरा कर लें। काफी एक्साइटमेंट हमें यहाँ पर हो रही है। So India now 7 runs away from that 400 mark. Can they get to that 413, which is their highest ever total क्या in लाजवाब बल्लेबाजी की है श्रेयस अय्यर ने, जितनी तारीफ की जाए कम। और कितनी आलोचनाएं उनकी पहले की जा रही थी और लगातार 3 मैचों में लाजवाब प्रदर्शन से उन्होंने सभी आलोचकों का मुंह निकाल के रख दिया है। इससे पहले श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के विरुद्ध उनकी शानदार अर्धशतकीय पारियां आई थी और इस बार एक शानदार शतक तो तैयार केएल राहुल। और अब मैं आपको आकाशवाणी की कमेंट्री की ओर लिए चलता हूँ। come against Netherlands, no disrespect to them. It will probably not really garner as much headlines as some of his other better knocks in ODI cricket, but this really has been quality batting from the local boy. It's the second time that he's batting in an international in this level in ODI cricket at the Chinnaswamy Stadium, his home ground. Last time around he was और ये केएल राहुल का लाजवाब स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब, राहुल का छक्का। clear the fence, indeed it does, towards mid wicket, towards cow corner for a 6, takes India along to 399 for 3 and takes KL Rahul within 1/6 of his 100 in this particular World अब Cup. केएल राहुल शतक के पास पहुंच गए हैं, भारत 400 के पास पहुंच गया है। 399 रन 3 विकेट के नुकसान पर, एक छक्के दूर यहाँ पर केएल राहुल अपना शतक पूरा कर लेंगे। फिर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से 89 मीटर लंबा छक्का और दर्शकों को आंदोलित कर दिया एक तरह से। गजब का स्ट्रोक, बिल्कुल तमाम भारतीय दर्शक हैं और तमाम जो ड्रेसिंग रूम के लोग हैं, सभी प्रसन्नता से भरे। The next ball, need I tell you, listen from the roar of the crowd. The 100 has come up for KL Rahul. इसी के It's साथ also केएल 400 राहुल for का India. ये लाजवाब शतक पूरा हो गया है। कमाल लाजवाब, राहुल ने कमाल पारी खेल दी है यहाँ पर। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 162 का स्ट्राइक रेट और ये साबित कर दिया है कि वो कितने बड़े बल्लेबाज हैं। बल्लेबाजी, हर गेंद पर मजा। और जैसा भारत 400 पार, 405 पर 3, अभी 4 गेंदों का खेल बाकी है और देखना होगा कि केएल राहुल क्या कर पाते हैं। शुरुआती गेंदों पर छक्का लगा चुके हैं। 405 रन बना दिए हैं 3 विकेट के नुकसान पर और अभी भी 4 गेंदें बाकी। Yes, this last 6 was struck over the mid-wicket region, that flick shot of KL Rahul's. The next ball is a bit of an anti-climax. It's full toss and he's whipped it away on the onside, but fielded at deep square leg. Venkat Bal Reddy tells us that 16 sixes have been struck by India in this innings. That's a massive amount. That's nearly a century in sixes alone. And when you have a team which is capable of producing this kind of big hitting, then I think the opposition begins to take note. The New Zealand players, wherever they are, must be watching this and thinking about what might happen at the Wankhede Stadium on Wednesday. 426 The leader again, short ball, this time very cleverly put in, and it's been called a wide. Oh, I think he's very unfortunate there.
This was a very good ball. It was slow in nature. It was also rising a little bit. It was also dipping a little bit when it was coming through. And Shreyas Iyer was looking to pull it away. Failed to do it, but it's been called wide for height. So that will add another run. It'll take the score to 407. So I would suggest that maybe that 413 is definitely now under threat. But can India catch up with 428? Maybe not. 428 will require 21 runs. They only have 3 balls left in this innings now. This is a little short of a length. It's been pulled away, but only towards deep mid wicket. Just a single. So that takes the score to 408 for 3. Within one boundary hit of crossing the tally that they had managed against Bermuda. And often these records do come against associate nations, but one must take absolutely no credit away from चलो either राहुल batting side बहुत or अच्छे from खेले the हो fielding तो side मैं in this case, आउट हो because यार as we saw just a few days ago, New Zealand managed their 400 against the Pakistan team as well. The 200 partnership also came up with the 6th hitting. This is short of a length. This should be caught. It will be taken. It's a bit of an anti-climax, but that's the wicket, and it's been an outstanding innings. The Chinnaswamy Stadium will rise as one to applaud the local boy, KL Rahul. In fact, the opposition also coming in to celebrate with him and to just congratulate him for this effort. One ball left in this innings, and India are at 408 for 4. Again a slow ball, and this time he couldn't quite connect with the pull shot. Caught at deep mid wicket. हाँ बिल्कुल पुल जरूर किया था, लेकिन बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद था। और सबसे बड़ी बात है कि बाउंड्री लाइन पर जितने भी कैचेस लिए गए वो सब ले लिए गए और फील्डिंग काफी अच्छी रही। दर्शकों में थोड़ी बहुत निराशा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। जिस तरह का क्रिकेट खेला गया, चमत्कारी क्रिकेट ने देखा, एंजल ब्रेट ने विकेट लिया लेने की बॉलिंग पर और 408 रन 4 विकेट के नुकसान पर बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया गया। एक गेंद अभी भी बाकी, और कहना पड़ेगा कि भारत ने एक तरह से जैसा आपने कहा कि चेतावनी दे दी है अपने तमाम अपोजिशंस को, तमाम विरोधियों को कि उनके लिए आगे क्या आने वाला है। Absolutely. They started off as the chase masters of this World Cup, but across the last 3 or 4 matches, they are proving that they are more than equal to the task of setting targets as well. Loud cheers चलो around for 410 Suryakumar बने, Yadav, but he 410 doesn't really have much time unless there are wides or no balls delivered here. Buster Leader has now gone up to 16 wickets in this World Cup. First ball, Suryakumar Yadav connects well with the ball, which was floated outside off stump, but will only be able to pick up outside towards the point. So the Bermuda score will remain the record, but this has been a magnificent effort from India nonetheless. 410 for 4 as the leader finishes his 10 overs with no maidens, 2 for 82. So he's their most successful bowler of the day. Shreyas Iyer finishes on 128 not out from just 94 balls, and Suryakumar Yadav picks up 2 for from 1 ball as well. So just to tell you quickly through what happened, India won the toss, elected to bat first. Rohit Sharma scored 61. He was dismissed, caught by Resi of the bowling of Buster Leader. Shubman Gill was caught by Anil Teja. Outstanding catch of the bowling of Manvikran for 51. Virat Kohli, well, all of Chinnaswamy wanted him to get that 50th century. Instead, they had to be satisfied with a 51 from his plate. He was bowled by his